पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट्स, क्यों पेशेंट को पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है? सेफ्टी एंड कंफर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एन एक्सिस्टिंग कंडीशन, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स करने के लिए हमें मरीज को पोजीशन देनी पड़ती है। डिफरेंट के बेड पोजीशंस क्या है? फ्लैट बेड है हमारे पास, ट्रेंडेनबर्ग हमेशा टांगे ऊपर सर नीचे, ना कि सिर्फ टांगे ऊपर सर बराबर, नहीं, दैट इज नॉट ट्रेंडेनबर्ग। ये ऊपर ये नीचे, दिस इज ट्रेंडेनबर्ग, दिस इज फॉलोअर एंड दिस विल बी द रिवर्स ट्रेंडेनबर्ग, ये ऊपर और ये नीचे, एंड सेमी फॉलोअर इज दिस वन, द हेड साइड इज अप। ओके, नाउ डिफरेंट क्लाइंट पोजीशंस, ये तो थी बेड की पोजीशंस, क्लाइंट की पोजीशंस, दिस इज लेटरल साइड, ओके, पेशेंट लेटरल साइड लाइन, ये राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है। सेमी प्रोन, दिस इज ऑल्सो योर बट फॉरवर्ड साइड लाइन पोजिशन, यहाँ पे छाती जो है वो टच नहीं करी, पर यहाँ पे छाती टच करके टांग और बाजू बाहर आते हैं। एक तो ऐसे सोते हैं और एक हम थोड़ा सा टेढ़ा होकर सोते हैं, मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिम्स पोजीशन। Then after we have supine position and we have prone position. The client arms shoulder may be positioned in internal and external rotation. तो इस प्रकार से रहता है पेशेंट supine prone में। This is lithotomy position, जिसमें हम लोग पेशेंट के लेग्स को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरफ, ओके, एंड जो नीज है उन्हें फ्लेक्स करते हैं, दैट इज lithotomy position. Now let's discuss one by one. The number one we have is supine position. Client condition and procedures, cardiac catheterization, supine. क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर करूंगी पेशेंट को तो हार्ट का जो वे है, जो मेरा इंसर्ट करना है, मुझे कैथेटराइजेशन करनी है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लोड कम हो सकता है, फ्लूइड नीचे ज्यादा जा सकता है, तो और मुझे वेन नहीं मिल सकती है, तो मैं क्या दे रही हूँ पेशेंट को? फ्लैट सीधा कार्डियक कैथेटराइजेशन। पोस्ट लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर करके पेशेंट आ चुका है, supine position. Spinal cord injury, log rolling, supine position. Okay, so we get patients in supine positions for cardiac catheterization, for any spinal injury, for lumbar puncture and dumping syndrome also. कि खाना एकदम से मुंह से पेट में ना चला जाए, वो धीरे धीरे जाए, तो supine position। क्या काम क्या है? काम ये है कि ब्लड एक तो बराबर लेवल पे रहे, जो लेवल है ब्लड का वो बराबर रहे, अवॉइड ना तो हिप हमारा फ्लेक्स करे, जो कि आर्टेरियल फ्लो को क्या कर सकता है? कंप्रेस कर सकता है, और इंजरी भी ना हो, प्रिवेंट करे इंजरी को, क्योंकि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, और स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, तो ये इनके रैशनल्स हैं। नेक्स्ट पोजीशन आती है हमारे पास सेकंड, दैट इज डॉर्सल रिकम्बिनेंट, lie on back, moderately flexed, outwardly rotated lower limbs, हल्का सा, that is basically dorsal recumbent. lie पोजीशन में बस टांगे थोड़ी सी आपने क्या करी है? पास में लेकर आए हो, जैसे हम लोग हम नॉर्मली भी फोन वगैरह जब भी हम चलाते हैं तब भी हम ऐसे ही लेटते हैं ना, सीधा सीधा और लेग्स थोड़ा सा क्रॉस करके। पेरिटोनाइटिस, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर ना पड़े। अपेंडिसाइटिस, ताकि अपेंडिक्स पे भी ऑपरेशन जो हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन है, उस पे प्रेशर ना पड़े। टू रिड्यूस supine with knee flexed more comfortable to reduce abdominal pressure. Next we have side lateral, यानी कि lateral position. Third, this is for unconscious patient. Okay, ये जो side lateral position आपकी, it will be like this, ताकि secretions क्या हो जाए? drool हो जाए. Allow the drainage of oral secretions. Post hemorrhectomy, अभी अभी hemorrhoids क्या किए? निकाले गए हैं। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और पेन को कम करने के लिए साइड लाइन, उसको काफी कंफर्टेबल फील होता है। पोस्ट लीवर बायोप्सी, साइड लाइन। पोस्ट आई सर्जरी, साइड लाइन एट द अनअफेक्टेड एरिया। सो दिस इज माय अनअफेक्टेड, सो मैं क्या करूंगी? अनअफेक्टेड की तरफ जाऊंगी, दैट विल बी द साइड लाइन। ओके, तो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरफ सर्जरी हुई, इसी को नीचे करोगे तो प्रेशर पड़ सकता है इसके ऊपर, टू रिलीव द प्रेशर, टू रिड्यूस द पेन एंड ब्लीडिंग। सो साइड लेटरल फॉर ऑल आफ्टर सर्जरीज, ज्यादातर सर्जरीज के बाद ड्रेन, अनकॉन्शियस से लोग हैं तो ड्रेन उसको करने के लिए और ब्लीडिंग और पेन को रिड्यूस करने के लिए साइड लेटरल। नेक्स्ट, साइड विद लेग बेंड, यानी कि सिम्स पोजीशन, ऐसा भी जैसे हम सोते हैं, हम लोग मैक्सिमम ऐसे ही सोते हैं सब लोग, अनकॉन्शियस पेशेंट में। अलाउ द ड्रेनेज ऑफ ओरल सिक्रीशन, इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो द साइड लाइन विद लेग बेंड इज मोर कंफर्टेबल एंड मोर यूज्ड।
ओके नेक्स्ट रेक्टल एनीमा इरिगेशन में भी क्या करेंगे, टांग को थोड़ा ऊपर कर देंगे तो आराम से हम डाल सकते हैं। इंसर्शन ऑफ रेक्टल ट्यूब्स पोस्ट्रीम इसी पोजीशन में इजी है। अलो द सॉल्यूशन टू फ्लो बाय ग्रेविटी इन द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ द कोलन, क्योंकि बॉडी कैसे ऐसे है ना, जब उसका हिप टांग आप ऊपर करो बाहर अंदर की तरफ करोगे तो उसका हिप थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ग्रेविटी से वो नीचे आ सकता है फ्लूइड। नेक्स्ट वी हैव हाई फॉरवर्ड पोजीशन यानी कि 90 डिग्री, सबको मालूम है इसके बारे में। बर्न ऑफ द फेस एंड हेड टू रिड्यूस द एडिमा। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया गाइस, व्हाट इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया? T6 से नीचे। वेरी गुड, और कॉम्प्लिकेशंस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो गाइस ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया आपका ट्रॉमा का कॉम्प्लिकेशन है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, किसी ट्रॉमा की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हम मानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है क्योंकि ट्रॉमा में मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट, किसी प्रकार के ट्रॉमा में हम क्या लेके चलते हैं रंजना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट है, ये मैं नहीं हिला सकती इसको। अगर और अगर आपने उसको हिलाया तो जो ब्लेडर जो फिल हुआ है, that filling of the bladder will instigate the brain and will lead the nerves more damage of back of your spine। तो स्पाइन की जो नर्व्स है वो और डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए कैथेटराइजेशन की जाती इमीडिएटली ताकि ब्लेडर खाली हो जाए, ताकि वो ब्लेडर फील्ड पीछे प्रेशर ना डाले, नर्व्स के ऊपर प्रेशर ना डाले, उससे पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया भी हो सकता है। ओके सो तो हाई फॉलोअर पोजीशन दे रहे ताकि ग्रेविटी से वो नीचे यूरिन आ जाए। इंक्रीज द वीनस रिटर्न फ्रॉम द अपर बॉडी टू डिक्रीज द एडिमा फॉर बर्न एंड लंग एक्सपेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द हाइपरटेंशन, स्ट्रोक। नेक्स्ट फॉलोअर 45 टू 60 डिग्री, एनजी डालना, पोस्ट हाइपोफिसेक्टमी, फिसेक्टमी हमारे ब्रेन के बीच में जो फिसिएक्टमी है उसको रिमूव करना। सेमी फॉलोअर पोजीशन पोस्ट थायराइडेक्टमी, पोस्ट लारिंजेक्टमी। तो गाइस ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो लेटरल पोजीशन था ये भी सारा आपका पोस्ट था, पोस्ट सर्जरी था अर्चना, लेकिन अनकॉन्शियस टाइप ओके, तो ड्रेन के पर्पज से मैं कर रही थी, लेकिन सेमी फॉलोअर इज लाइक द बेस्ट पोजीशन, बेस्ट फॉर योर एनजी इंसर्शन, मतलब एनजी फीडिंग, नॉट इंसर्शन, इंसर्शन के लिए फॉलोअर, फीडिंग के लिए सेमी फॉलोअर। पर पोस्ट थायराइडेक्टमी, कार्डियक सर्जरी, आई सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एनजी फीडिंग एंड इरिगेशन, सेमी फॉलोअर। ओके हेल्प क्लोज गाइस, इसके चार्ट को निकाल के अपने दीवार पे चिपका लेना ताकि आप इसको रोज पढ़ सको, एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसेगा। हेल्प क्लोज ट्रैकिया, ओपन मेसोफेगस, एनजी इंसर्शन, डिक्रीज इंट्रा cranial pressure and edema, decrease IOP, prevent aspiration, allow minimal lung expansion। And then after we have low follower यानी 15 से 30 डिग्री में गाइस GERD क्लियरली, क्योंकि कंटेंट रिगर्जिटेट हो रहा है इसीलिए ज्यादा सीधा भी नहीं और ज्यादा टेढ़ा भी नहीं, लो फॉलोअर। प्रमोट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, प्रिवेंट इसोफेजियल रिफ्लक्स। एंड देन आफ्टर वी हैव फीट एंड लेग एलिवेटेड। क्या मैंने यहाँ पे सर को नीचे किया? नहीं, तो ये क्या है? अच्छा एक अलग पोजीशन है, सर को नीचे करने पर मैं इसको ट्रेंडनबर्ग बोलूंगी, सर नीचे नहीं किया तो इट्स नॉट ट्रेंडनबर्ग। फीट एंड लेग एलिवेटेड, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आप क्या करते हो? एलिवेट करते हो ताकि वीनस रिटर्न अच्छे से आ जाए, इंक्रीज द रिटर्न टू द हार्ट, वेरिकोस वेन में भी करते हो। लेकिन गाइस मैं एक बात फिर से बोल दूं, हार्ट लेवल पे वो लेग एलिवेट होनी चाहिए है, यानी अगर आपका ऐसा है तो द लेग शुड बी एट हार्ट लेवल एलिवेटेड। ओके तो पिल्लो भी रख रहे हो तो हार्ट लेवल पे होना चाहिए, हार्ट से ऊपर भी जाना है। हार्ट से ऊपर जाने का मतलब है आप इस्चीमिया कर सकते हो लेग में, अगर वहां क्लॉट है तो डोंट गो अबव हार्ट लेवल, इट शुड बी एट हार्ट लेवल एंड लिटिल बिट अप। वीनस इनसफिशिएंट इन लेग अल्सर्स, ओके तो कार्डियो सबको बिल्कुल उखाड़ देंगे जड़ से। नेक्स्ट फीट एलिवेटेड एंड हेड लोअर्ड, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन बिल्कुल। और ये तो भाई मतलब मरीज बिल्कुल ऐसे हालात हो जाए ना उसके कि भाई अब बस कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बस दिमाग तक ब्लड पहुंच जाए कैसे भी करके। पोस्टरल ड्रेनेज, ऊपर नीचे दाएं बाएं पोस्टरल ड्रेनेज कर रहे हो तो फ्लूइड छाती से निकल के बाहर आ जाए। अलाउ द ब्लड टू ड्रेन द सिक्रीशंस। इंसर्ट सीवीपी हाइड्रोकैप, तो हम क्या करते हैं बेड को ऐसा करते हैं इस प्रकार से बिल्कुल नीचे, ताकि वो बहुत इजीली उसको वेन को पंचर कर सके, सब क्लेवियन वेन को पंचर कर सके। उस केस में हम लोग ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं। और हमारे
सब हॉस्पिटल्स, आप मतलब नॉट माइंड, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उन सब में ट्रेंडनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग, फॉलोअर, सेमी फॉलोअर, हाई फॉलोअर सबकी पोजीशंस होते हैं। अम्बिकल कॉर्ड कंप्रेशंस, इस केस में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑन द कोर, तो इस केस में भी उल्टा कर दो तो पेट, अब देखोगे ना कई बार सीधा लेकर हमारा पेट अंदर चला जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, व्हेन वी लाइक स्टेट डायरेक्ट स्टेट और पेट अंदर की तरफ हो जाता है, तो उस केस में भी हम पेशेंट को रिवर्स ट्रेंडनबर्ग देते हैं। नेक्स्ट, फीट एलिवेटेड 20 डिग्री, नीज स्ट्रेट, फीट एलिवेटेड 20 डिग्री, ट्रंक फ्लैट, हेड स्लाइटली एलिवेटेड, मॉडिफाइड ट्रेंडनबर्ग, स्लाइटली एलिवेटेड, पिल्लो लगा सकते हो आप, शॉक में लेना होता है इसको। ओके, इंक्रीज द वेनस रिटर्न। नेक्स्ट वी हैव एलिवेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, इसका क्या मतलब है, आप एक्सट्रीमिटीज को क्या कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो हार्ट लेवल से भी ऊपर। बर्न के केसेस के अंदर, ग्राफ्ट साइट अंदर, पोस्ट मास्टेक्टमी, ओके, एंड एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे लेग और आर्म दोनों में से कोई भी हो सकती है रंजना, ओके। तो अगर बेस्ट की बात हो रही है तो बाजू की बात कर रही हूँ। एक्सट्रीमिटीज एलिवेशन अलोंग विद द हेड, एलिवेशन ऑफ द प्रिवेंट लिम्फेडिमा, इन केसेस में आप एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट कर सकते हो। कब कब कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्न, एक्सट्रीमिटीज के बर्न में कर सकते हो एडिमा को रिड्यूस करने के लिए, ग्राफ्ट साइट पे कर सकते हो, पोस्ट मास्टेक्टमी कर सकते हो, एक्सट्रीमिटी एलिवेशन अलोंग विद द हेड, एलिवेशन ऑफ द प्रिवेंट द लिम्फेडिमा, तो आपने इसके साथ साथ हेड को भी एलिवेट करना है। इंक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम टू एक्सट्रीमिटी, हैंस रिड्यूसिंग एडिमा। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि भाई टू डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, तो अगर किसी को डीवीटी है तो क्या उसका ब्लड वॉल्यूम कम करना चाहोगे आप, नहीं, तो हम हार्ट लेवल पे रखेंगे उसको। लेकिन इन केसेस में, बर्न ग्राफ्ट के केसेस में बर्न हम एलिवेट करेंगे ताकि ब्लड वॉल्यूम कम जाए, नेचुरली कम जाए, ताकि वहां से वो एडिमा कम हो सके। एंड अगर मैं बताऊं आपको रिवर्स ट्रेंडनबर्ग, दैट इज योर दिस थिंग, तो ये तो आपको मालूम है, हम नीचे कर रहे हैं और हेड ऊपर कर रहे हैं। जीआरडी में भी दे सकते हैं, एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन। वैसे ऐसा होता नहीं है, इससे अच्छा तो आप पेशेंट को वो स्पाइन वो दे दो, पिलो वगैरह रख दो, तो इसका इतना कुछ खास यूज नहीं, बट दीज आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और